होती है, पर जिंदगी कोई खेल नहीं। कोरोना महामारी के संक्रमण को हर हाल में रोकना होगा। कोरोना से आपकी हिफाजत के लिए सरकार ने टीकाकरण के पुख्ता इंतजाम किए हैं। जोहार। मानसून सत्र का दूसरा दिन भी चढ़ा विपक्ष के हंगामे की भेंट। प्रधानमंत्री ने कहा, कोरोना हमारे लिए राजनीति नहीं, मानवता का है विषय। झारखंड ग्रामीण बैंक के आला अधिकारियों ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से की मुलाकात। कोरोना से निपटने के लिए मुख्यमंत्री राहत कोष में दिए 36,39,000 रुपये। राज्य में कोरोना की रफ्तार धीमी, 10 जिलों में कल भी नहीं मिला एक भी नया केस। अब तक 83 लाख से ज्यादा लोगों का हुआ वैक्सीनेशन। और रांची में घुरती रथ यात्रा सादगी पूर्वक संपन्न। भाई बहनों के साथ भगवान जगन्नाथ लौटे अपने धाम। नमस्कार, प्रादेशिक समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं संध्या देमता और समाचारों में आगे बढ़ने से पहले ये संदेश। देश भर में 18 वर्ष से अधिक आयु के सभी लोगों के लिए सरकारी केंद्रों में निःशुल्क टीकाकरण अभियान चलाया जा रहा है। दूरदर्शन आप लोगों से अपील करता है कि कोविड रोधी टीका जरूर लगवाएं। कोरोना महामारी के प्रति कोई भी लापरवाही न बरतें। जब तक आवश्यक ना हो घर से बाहर न निकलें और इन आसान उपायों का पालन करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, बार बार हाथ धोएं और चेहरा साफ रखें। कोविड से संबंधित जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन काम कर रही हैं। इनके नंबर हैं 011239780046 और 1075। इसके अलावा राज्य हेल्पलाइन नंबर 104 डायल कर समस्या का त्वरित समाधान लिया जा सकता है। और अब समाचार विस्तार से। संसद के दोनों सदनों में आज दूसरे दिन पेगासस जासूसी सहित विभिन्न मुद्दों को लेकर हंगामा हुआ। इस कारण लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही बार बार स्थगित करनी पड़ी। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने लगातार हो रहे शोरगुल और हंगामे के कारण सदन की कार्यवाही कल 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। उधर राज्यसभा में हंगामे के बीच कोविड की स्थिति पर चर्चा शुरू हुई। चर्चा में भाग लेते हुए विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने चिकित्सकों और स्वास्थ्य देखभाल करने वाले कर्मियों सहित कोविड योद्धाओं के काम की सराहना की। उन्होंने महामारी के दौरान पलायन का भी जिक्र किया। इससे पहले चर्चा की शुरुआत करते हुए भाजपा के स्वपन दासगुप्ता ने लोगों को मुफ्त राशन देने और सरकार के कल्याणकारी कार्यों की सराहना की। उन्होंने कोविड से बचने के लिए व्यापक टीकाकरण अभियान का भी उल्लेख किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज भारतीय जनता पार्टी के सांसदों से देश में कोविड की स्थिति के बारे में विपक्ष के द्वारा फैलाए जा रहे झूठ का पर्दाफाश करने का आह्वान किया। श्री मोदी भाजपा संसदीय दल की बैठक में बोल रहे थे। उन्होंने भाजपा सांसदों से लोगों को सरकारी कामों के प्रति जागरूक करने को भी कहा। बैठक के बाद संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने पत्रकारों को बताया कि प्रधानमंत्री ने स्पष्ट किया है कि कोरोना हमारे लिए राजनीति का नहीं बल्कि मानवता का विषय है। प्रधानमंत्री जी विपक्ष के जो धारणा है, विपक्ष के जो रूप है, स्टैंड है, उसके बारे में बहुत चिंता व्यक्त की। सदन में चर्चा का भी, जिसमें सरकार और प्रधानमंत्री जी चाहते हैं कि चर्चा समृद्ध हो, चर्चा सार्थक हो, इसलिए
चर्चा में भाग लेना चाहिए। इतने बहुत बड़ा महामारी हमने लगभग 2 साल से हम इससे झेल रहे हैं, लेकिन बहुत गैर जिम्मेदार, मोस्ट इररिस्पॉन्सिबल बिहेवियर स्पेशली कांग्रेस पार्टी कर रही है। मानसून सत्र के दौरान सदन में विपक्षी पार्टियों द्वारा पेगासिस और अन्य मुद्दों पर हंगामा किए जाने पर रांची में भाजपा विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी ने कड़ी आपत्ति जताई है। भाजपा प्रदेश कार्यालय में आज पत्रकारों से बातचीत में श्री मरांडी ने कहा कि देश में कांग्रेस और अन्य विपक्षी पार्टियां एक सोची समझी रणनीति के तहत मोदी सरकार के विकास कार्यों में बाधा डालने के उद्देश्य से विरोध कर रही हैं। उसके लिए तरह तरह की प्रकार से योजनाबद्ध तरीके से इसको करते हैं। पिछले दिनों जो टूल किट्स का विषय आया, उसी टूल किट्स की तरह लगातार लोग इन सारी चीजों का लोग इस्तेमाल करते हैं, उपयोग कर रहे हैं। चाहे वो सीएए का भी देखेंगे, जब वो कानून बना तो उसके बाद भी बिल्कुल चेहरा वही है। अगर आप देखें, चाहे वो पत्र पत्रिका हो, जो लिखने वाले वही हैं, जिसमें लोग लिखते हैं वो भी वही है, कोई उसमें से कहीं कोई एक। झारखंड राज्य ग्रामीण बैंक के अध्यक्ष सुनील विनायक झोड़े और पीयूष भट्ट ने आज रांची में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने मुख्यमंत्री राहत कोष के लिए 36,39,000 रुपये का चेक मुख्यमंत्री को सौंपा। झारखंड राज्य ग्रामीण बैंक परिवार की ओर से दी गई इस राशि का उपयोग कोरोना संक्रमण से निपटने के लिए किया जाएगा। इस दौरान मुख्यमंत्री ने राज्य के विकास में ग्रामीण बैंक के योगदान की सराहना की। झारखंड के नवनियुक्त राज्यपाल रमेश बैस ने आज नई दिल्ली में राष्ट्रपति भवन जाकर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से शिष्टाचार मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने राष्ट्रपति को राज्य की स्थिति से अवगत कराया। बाद में उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी शिष्टाचार भेंट की। देश में कोरोना संक्रमण की रफ्तार अब धीमी पड़ने लगी है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक पिछले 24 घंटे के दौरान कोविड-19 के 30,093 नए मामले सामने आए हैं। आईसीएमआर के डीजी ने आज स्वास्थ्य मंत्रालय की प्रेस वार्ता में बताया कि वयस्क के मुकाबले बच्चों में संक्रमण का फैलाव कम होता है। छोटे बच्चे वायरस को बहुत आसानी से हैंडल कर लेते हैं, अडल्ट से ज़्यादा आसानी से हैंडल कर देते हैं। और छोटे बच्चों में कुछ एस रिसेप्टर्स कम होते हैं उनकी लंग्स में, जहाँ पे वायरस अटैच करता है तो उनकी लंग में एस रिसेप्टर्स कम होते हैं, तो इसलिए उनमें इन्फेक्शन कम होता है, देखा गया है। मगर दूसरी बात ये भी देखी गई है इस सर्वे में, आप देखिए कि 6 से 9 वर्ष के बच्चों में 57.2% एंटीबॉडीज है, जो बिल्कुल एडल्ट के बराबर ही है। उनका 60, 62, 64 के करीब है, तो बिल्कुल बराबर ही है। और जैसे कि कई यूरोप के देशों में उन्होंने प्राइमरी स्कूल बंद ही नहीं किए थे, चाहे फर्स्ट वेव हो, चाहे सेकेंड वेव हो, चाहे थर्ड वेव हो, उनके यहाँ स्कूल खुले रहे थे, प्राइमरी स्कूल। इधर झारखंड में पिछले 24 घंटे के दौरान 64 नए संक्रमितों की पहचान हुई है। इसके साथ ही राज्य में कुल संक्रमितों की संख्या 3,40,745 हो गई है। पिछले 24 घंटे में 53 संक्रमितों ने इस महामारी को मात भी दी है और राज्य में स्वस्थ होने वालों की संख्या बढ़कर 3,41,287 हो गई है। राज्य में सक्रिय मामलों की संख्या अब केवल 336 रह गई है। देश में कोरोना के खिलाफ टीकाकरण अभियान तेज गति से चल रहा है। अब तक 41 करोड़ 18 लाख से अधिक लोगों को कोविड के टीके लगाए जा चुके हैं। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना की 52,67,309 वैक्सीन लगाई गई हैं, जिसके बाद कुल वैक्सीनेशन का आंकड़ा 41 करोड़ 18 लाख 46,401 हो गया है। इधर झारखंड में अब तक 83,44,936 लोगों को कोविड के टीके लगाए गए हैं। कल करीब 27,000 लोगों का टीकाकरण हुआ। इनमें 20,396 लोगों को टीके की पहली खुराक दी गई, जबकि 6,309 लाभार्थियों को दूसरी खुराक दी गई।
बांग्ला सावन शुरू होते ही बाबा नगरी देवघर में श्रद्धालुओं के आने का सिलसिला शुरू हो गया है। ऐसे में स्वास्थ्य महकमा अलर्ट मोड में है। बिहार और झारखंड के विभिन्न जिलों से देवघर आने वाले श्रद्धालुओं की कोरोना जांच की जा रही है। शिवगंगा तट पर चलंत वाहन के माध्यम से आज लोगों की कोविड टेस्ट की गई। जांच अभियान में शामिल एक स्वास्थ्य कर्मी ने बताया कि कोरोना की तीसरी लहर की संभावना को देखते हुए इस प्रकार की पहल की गई है। सुविधा है और बाहर से आए हुए श्रद्धालुओं के लिए खासकर ये सिविल सर्जन के द्वारा जांच कराने का अपना जांच कराकर ही जा रहे हैं। आम्रपाली प्रोजेक्ट से जुड़े टेरर फंडिंग मामले में एनआईए की एक विशेष अदालत द्वारा लिए गए संज्ञान को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई के बाद झारखंड उच्च न्यायालय ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। सुनवाई के दौरान प्रार्थियों की ओर से कहा गया कि इस पूरे मामले में उनकी संलिप्तता नहीं है। आरोपी अमित अग्रवाल, विनीत अग्रवाल एवं महेश अग्रवाल की क्वाशिंग याचिका पर आज झारखंड उच्च न्यायालय में माननीय मुख्य न्यायमूर्ति डॉक्टर रवि रंजन एवं न्यायमूर्ति सुजीत नारायण प्रसाद की खंडपीठ में सुनवाई हुई। माननीय खंडपीठ के समक्ष सभी पक्षों ने अपने अपने दलीलें रखी। ये तीनों अग्रवाल बंधु पर नक्सलियों को मदद करने का आरोप लगा था, जिसमें एनआईए ने संज्ञान लिया था। उसी संज्ञान को खारिज करने के लिए ये झारखंड उच्च न्यायालय के समक्ष अपनी क्वेशिंग याचिका दायर किए थे कि मेरी इसमें कोई भी संलिप्तता नहीं है। सभी पक्षों को सुनने के उपरांत माननीय खंडपीठ ने आज फैसला सुरक्षित रख लिया है। लॉकडाउन के खाली वक्त का बेहतर इस्तेमाल करते हुए रांची की कुछ महिलाओं ने साफ सफाई से जुड़ी ऑर्गेनिक वस्तुओं का निर्माण शुरू किया है, जो बाजार में काफी पसंद किया जा रहा है। तो कितनों का व्यापार चौपट हो गया, लेकिन समाज में ऐसे लोग आज भी हैं जिन्होंने इस मुसीबत से हार नहीं मानी और उसका डटकर मुकाबला किया। रांची की ऐसी कुछ महिलाओं ने इस आपदा को अवसर में तब्दील किया है। समय और बाजार की मांग को देखते हुए इन्होंने साफ सफाई से जुड़ी वस्तुओं की एक पूरी रेंज का निर्माण शुरू किया, जो अब चल निकला है। हो गया तो हम लोगों ने सोचा कि घर पर ही रहकर कुछ ऐसा काम किया जाए जो कोरोना काल में भी जिसका डिमांड हो, जिस प्रोडक्ट का जिसको लोग यूज कर रहे हैं। तो कोरोना काल में सबको पता है कि साफ सफाई से रिलेटिव पे ज्यादा ध्यान दिया जाता है। तो हम लोगों ने ये होम क्लीनिंग प्रोडक्ट को ही मतलब सजेस्ट किया कि इस पे हम लोग काम करें और इसका डिमांड अभी भी ज्यादा है और ऑलवेज हमेशा ही रहेगा। ये महिलाएं फ्लोर क्लीनर, टॉयलेट क्लीनर, हैंड वॉश और बर्तन धोने का लिक्विड तैयार करती हैं। ये बताती हैं कि इनके सारे प्रोडक्ट पूरी तरह से ऑर्गेनिक, जो ग्राहकों को काफी भा भी रहे हैं। हम लोगों के सारे प्रोडक्ट में केमिकल का हम लोगों ने जितना जो हानिकारक केमिकल होते हैं उनका प्रयोग नहीं किया है। सारे नेचुरल इंग्रेडिएंट्स है यूज किया गया है, जो कि किसी भी हाल में हम लोग घर में यूज करते हैं तो हार्मफुल नहीं है। और जहाँ तक टॉयलेट क्लीनर हो या हैंड वॉश है, सैनिटाइजर है। महिलाओं ने इस वस्तुओं का उत्पादन ऐसे वक्त पर शुरू किया जब बाजार में इन चीजों की काफी डिमांड थी। अब जबकि इनका व्यापार चल निकला है तो ये पीछे मुड़कर देखना नहीं चाहती। फिनाइल वगैरह का ज्यादा जरूरी है, तो हम लोगों को लगा कि इस समय ये बिजनेस स्टार्ट करने से हम लोगों को अच्छा, मतलब देश के लिए भी अच्छा रहेगा और हमारे लिए भी अच्छा रहेगा। इन महिलाओं की सूझबूझ और हौसले से न सिर्फ इनके परिवार की लड़खड़ाती अर्थव्यवस्था को सहारा मिला है, बल्कि इनमें एक नई ऊर्जा का भी संचार हुआ है, जो आने वाले वक्त में अपना रंग जरूर दिखाएगा। रांची से गौतम की रिपोर्ट। राजधानी रांची में आज घुरती रथ यात्रा सादगी पूर्वक संपन्न हो गया। 9 दिनों तक अपनी मौसी के घर रहने के बाद भगवान जगन्नाथ अपने भाई बलराम और बहन सुभद्रा के साथ अपने धाम लौट आए। भगवान के आगमन पर जगन्नाथ मंदिर में खुशियां मनाई गई। जय जगन्नाथ के जयकारे के बीच 108 दिए की आरती उतारी गई। कोरोना संक्रमण के कारण अनुष्ठान में जन सहभागिता नहीं थी। पूजा में मंदिर के पुजारी और उनके परिजन ही शामिल हुए। भोग लगाने के बाद पट बंद कर दिया गया। कल मुस्लिम संप्रदाय के लोगों का प्रमुख त्योहार बकरीद है।
इसे ईद उल जुहा भी कहा जाता है। इस दिन अल्लाह के नाम पर कुर्बानी देने का प्रचलन है। कोरोना संक्रमण के इस दौर में भी बकरीद को लेकर मुस्लिम समुदाय में उत्साह है। कुर्बानी के मद्देनजर राजधानी रांची के उल्लाह रोड पर बकरों का बाजार सजा हुआ है। बकरे के इस बाजार में 1.5 से 5 लाख तक के बकरे बिक रहे हैं। किसी का नाम करण अर्जुन है तो किसी का नाम शाहरुख और सलमान। इसका नाम हुआ आपका करण और इसका नाम हुआ अर्जुन। अच्छा, दोनों जोड़ा है, घर का पोसा हुआ है और बहुत ही प्यार से इसको पाले हैं। राजधानी रांची में बकरीद की तैयारी के संबंध में सेंट्रल मुहर्रम कमेटी के जनरल सेक्रेटरी उल रहमान कहते हैं कि बकरीद प्यार मोहब्बत बांटने का त्योहार है। इसमें महज जानवर की कुर्बानी नहीं दी जाती, बल्कि इसके माध्यम से अल्लाह के प्रति प्यार और श्रद्धा दर्शाया जाता है। बकरीद के दिन और बकरीद के दिन सारे लोग प्यार मोहब्बत भाईचारे के साथ आपसी सद्भाव के साथ बकरीद का पर्व मनाएंगे। सामाजिक कार्यकर्ता शकील अहमद भी कहते हैं कि बकरीद में बकरे की कुर्बानी अल्लाह के प्रति हमारी श्रद्धा का प्रतीक है। हर्ष उल्लास के साथ मनाया जाता है। ये कोरोना काल चल रहा है, जिसकी वजह से आज भी लोगों में भक्ति की कमी नहीं है। आज भी देखिए 2.5 लाख से 4 लाख तक का, 5 लाख का। पिछले 1.5 वर्षों से पर्व त्योहारों में कोरोना का असर साफ देखा जा रहा है, मगर बकरीद में बकरे के बाजार में उमड़ी भीड़ महामारी पर आस्था के भारी पड़ने का संकेत है। दूरदर्शन समाचार के लिए रांची से प्रताप की रिपोर्ट। बकरीद के त्योहार को देखते हुए पलामू के प्रमंडलीय आयुक्त जटाशंकर चौधरी और पुलिस उप महानिरीक्षक राजकुमार लकड़ा ने सभी जिलों में की गई प्रशासनिक तैयारी की आज समीक्षा की। वर्चुअल माध्यम से आयोजित प्रमंडल के तीनों जिलों के उपायुक्त और पुलिस अधीक्षक शामिल हुए। आयुक्त श्री चौधरी ने तीनों जिलों के पदाधिकारियों को त्योहार के मद्देनजर चौकस रहने का निर्देश दिया। हम लोग अपील करेंगे पलामू प्रमंडल के सभी वासियों से कि आपस में समरसता बनाए रखें, त्योहार में एक दूसरे को सहयोग करें और कोविड प्रोटोकॉल को भी ना भूलें, उसका पालन जरूर करें, क्योंकि बहुत मेहनत के बाद इस प्रमंडल में कोविड का जो फैलाव और संक्रमण था उसको नियंत्रण किया जा सका है। डीआईजी राजकुमार लकड़ा ने बताया कि बकरीद के दौरान शांति व्यवस्था बहाल रखने के लिए संवेदनशील क्षेत्रों में पर्याप्त संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई है। सर के व्यवस्था में हम लोग बीसी के माध्यम से गढ़वा और लातेहार पलामू से अपना ये कर लिए हैं। जो हम लोग का पुलिस मुख्यालय का डायरेक्शन रहा है, सेंसिटिव जगहों पे जॉइंट आदेश के तहत बलों की प्रतिनियुक्ति, बल एवं मजिस्ट्रेट की प्रतिनियुक्ति कर दी गई है और कोविड के दिशा निर्देश के अनुसार थे। बोकारो के उपायुक्त कुलदीप चौधरी ने आज आपदा प्रबंधन विभाग और जिला समन्वय समिति की बैठक की। बैठक के दौरान जिले के चंदन कियारी और बेरमो प्रखंड में पीएसए ऑक्सीजन प्लांट, पाइपलाइन और शेड की स्थापना को लेकर चर्चा की गई। बैठक में उप विकास आयुक्त जयकिशोर प्रसाद, अपर समाहर्ता शादात अनवर और आपदा प्रबंधन पदाधिकारी शक्ति कुमार भी मौजूद थे। स्वास्थ्य विभाग के निदेशक डॉक्टर यूसी सिन्हा और राज्य भीबीडी कोऑर्डिनेटर संज्ञा सिंह ने आज कोडरमा जिले के सदर अस्पताल और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने जनसंख्या नियंत्रण पखवाड़ा के तहत महिला बंध्याकरण और पुरुष नसबंदी को लेकर चल रहे अभियान की जानकारी ली। देवघर जिले में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के प्रभावी क्रियान्वयन को लेकर कई सार्थक कदम उठाए जा रहे हैं। जिले के उपायुक्त मंजूनाथ भजंत्री ने संबंधित पदाधिकारियों को निर्देश दिया है कि योग्य व्यक्ति को इस योजना से तत्काल जोड़ा जाए। उन्होंने जिले के सभी किसानों को केसीसी से जोड़ने का भी निर्देश दिया। तो अभी जैसे कि राज्य सरकार का निर्देश के अनुसार हम लोग जो पीएम किसान के जितने भी होल्डर्स लाभुक है उन सभी लोगों को केसीसी से लिंक कर रहे हैं।
तो लगभग देवघर जिला में 65,000 लोग ऐसे किसान हैं जो पीएम किसान लाभुक भी हैं, लेकिन उनको केसीसी में अभी तक लिंक नहीं हुआ। तो अभी कल ही हम सारे प्रखंड विकास पदाधिकारी और कृषि विभाग के सभी बीटीएम, एटीएम और कृषि मित्र उन सभी लोगों से बैठक किए हैं। पलामू जिले के सतबरवा प्रखंड कार्यालय में पदस्थापित रीवारातू पंचायत के रोजगार सेवक जगदीप कुजूर को भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की टीम ने आज 5,000 रुपये घूस लेते रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया। रोजगार सेवक कूप निर्माण में बकाया राशि की निकासी के लिए लाभुक से रिश्वत ले रहा था। राज्य में एक बार फिर मानसून सक्रिय हो गया है। कल से ही कई जिलों में रुक रुक कर बारिश हो रही है। राजधानी रांची में भी कल शाम से हल्के दर्जे की बारिश जारी है। मौसम विभाग ने बताया कि पलामू जिला मुख्यालय मेदनी नगर के ऊपर एक टर्फ लाइन बना हुआ है। इसी वजह से कई जगहों पर बारिश हो रही है। अगले कुछ दिनों तक मौसम में बदलाव के संकेत नहीं हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 25 जुलाई को आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। प्रधानमंत्री ने लोगों को ऐसे विषयों पर विचार साझा करने के लिए आमंत्रित किया है जिनके बारे में कार्यक्रम की आगामी कड़ी में वे अपने विचार रख सकें। मन की बात। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी भारत की जनता से साझा करेंगे अपने मन की बात। रविवार 25 जुलाई सुबह 11 बजे आकाशवाणी के सभी केंद्र सभी चैनल इसे प्रसारित करेंगे एक साथ। इसके अतिरिक्त दूरदर्शन के यूट्यूब चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से। तो याद रखें, रविवार 25 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात। अच्छी सेहत के लिए नींद जरूरी है। इस विषय पर बता रही हैं डॉक्टर मंजरी त्रिपाठी। नींद और स्वास्थ्य का गहरा संबंध है। हम कितने घंटे की नींद लेते हैं, हमारी नींद कैसी है, इन सभी बातों का प्रभाव पड़ता है हमारे स्वास्थ्य पर। स्लीप हाइजीन क्या है, इसका क्या महत्व है और अच्छी नींद क्यों जरूरी है, ये समझने की आवश्यकता है। डॉक्टर मंजरी त्रिपाठी, नींद हमारे लिए क्यों आवश्यक है? स्लीप एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज है, क्योंकि अगर हमारी नींद ठीक नहीं है, हम अगले दिन फुल पोटेंशियल से काम नहीं कर पाएंगे और जो है सोते रहेंगे। उसकी वजह से फ्लाइट एक्सीडेंट्स हो सकते हैं या फिर ड्राइविंग के टाइम भी एक्सीडेंट्स हो सकते हैं। बहुत जरूरी है, जो भी आप टैक्सी पकड़ रहे हैं, आप ड्राइवर से जरूर पूछें कि पिछले दिन वो पूरा सोया है या नहीं, क्योंकि ड्राइविंग करते हुए 1 सेकंड भी झपक लग जाए तो एक्सीडेंट हो सकता है और बहुत सारे एक्सीडेंट्स का ये मुख्य कारण है। नींद लेना किसी भी व्यक्ति के लिए क्यों जरूरी है और कितने घंटे सोना चाहिए? जिनको हल्के फुल्के खराटे आ रहे हैं, उनको जब वो सुबह उठे तो नॉन रिफ्रेशिंग स्लीप होगी। अगर लंबे समय तक ये ओएसए चले तो याददाश्त में कमी आएगी, चीजें भूलने लगेंगे और जो है एकदम जैसे ज़ॉम्बी जैसे मेंटल फॉग जिसको हम बोलते हैं, दिमाग में धुंध, उस तरीके से सोच हो जाती है। सोचना, समझना, डिसीजन करना ये भी कम हो जाता है। जरूरी है कि आप एक नियमित समय पे सोएं, 10 बजे, 10:30 बजे, 7 से 8 घंटे सोएं, कम ना सोएं और बहुत ज्यादा भी ना सोएं, 8 घंटे से ज्यादा। अच्छी नींद के लिए किन बातों का ध्यान रखना जरूरी है? जैसे दांत का हाइजीन होता है, जैसे शरीर का हाइजीन होता है, वैसे स्लीप हाइजीन भी होना बहुत जरूरी है। स्लीप हाइजीन में जरूरी है शाम को 2 या 3 बजे के बाद चाय, कॉफी का सेवन न हो, कैफिनेटेड ड्रिंक्स इनका उपयोग न हो। ये बहुत जरूरी है कि जो बेड है उसको हम सिर्फ नींद के लिए उपयोग करें और उसमें काम, लैपटॉप या आर्ग्यूमेंट्स या झगड़ा न हो, ताकि जैसे ही हम बेड पे जाएं तो हमको नींद आ जाए। नींद होने के पहले बहुत जरूरी है कि 3-4 घंटे पहले हम खाना खाएं ताकि सोने के टाइम खाना पच जाए। नींद आने के लिए बहुत जरूरी है कि आप रात को विगरस एक्सरसाइज न करें। जितनी जिमिंग करनी है 5 या 6 बजे तक ही सीमित रखें। उसके अलावा बहुत जरूरी है कि नींद के पहले कोई स्ट्रेसफुल काम न किया जाए और अगर कोई उस दिन का काम रह गया है जिसकी वजह से चिंता हो रही है, स्लीप एक डायरी मेंटेन करें जिसमें आप लिखें कि इस प्रॉब्लम को आप अगले दिन या अगले हफ्ते झेलेंगे।
ये स्लीप हाइजीन के रूल्स हैं। बहुत जरूरी है कि हम दुरुपयोग न करें नींद की दवाइयों का, क्योंकि एक बार गलत तरीके से नींद की दवाइयों का उपयोग होने लगे तो उनसे छुटकारा पाना बहुत मुश्किल है और इन दवाइयों का बहुत सारा शरीर और बीमारियों पे नकारात्मक असर है। अच्छी और बेहतर नींद लेने से शरीर को आराम मिलता है, हमें रोज कार्य करने के लिए नई ऊर्जा मिलती है और बहुत सी बीमारियों का खतरा भी कम होता है। इसलिए यदि आप चाहते हैं कि आपका स्वास्थ्य बेहतर बने तो स्लीप हाइजीन पर विशेष ध्यान दीजिए, अच्छी नींद लीजिए और अपना स्वास्थ्य बेहतर बनाइए। कहते हैं आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। रांची के एक शख्स को जब अपनी पुरानी मोटरसाइकिल से परेशानी होने लगी तब उन्होंने सामान्य से दिखने वाले साइकिल में ही रिचार्जेबल बैटरी, मोटर और एक्सीलेटर लगाकर इलेक्ट्रिक साइकिल का इजाद कर डाला। 8वीं कक्षा तक की पढ़ाई करने वाले रांची के 40 वर्षीय सिरिल बेग ने एक नया आविष्कार किया है। पैसे के अभाव के कारण नई मोटरसाइकिल नहीं खरीद पाने की वजह से सिरिल बेग ने अपनी पुरानी साइकिल को मॉडिफाई करके इलेक्ट्रिक साइकिल बना दिया है। सिरिल बेग की इलेक्ट्रिक साइकिल बगैर पैडल मात्र 40 किलोमीटर तक चलती है। और हमारे पास एक पुरानी बाइक थी, उसमें तेल भी ज्यादा लगता था और रोज भराना पड़ता था, तो हम उसे तंग आकर चलाते तो थे, लेकिन बीच में ट्रैफिक भी, कागज पत्र नहीं रहने के कारण ट्रैफिक भी हमको परेशान करता था, तो उसे तंग आकर दिल में कुछ नया करने की तमन्ना रखने वाले सिरिल बेग इलेक्ट्रिक साइकिल बनाने के बाद खुद से इलेक्ट्रिक रिक्शा बनाने की तैयारियों में भी जुट गए हैं। ऊंची पढ़ाई नहीं कर पाने की कसक सिरिल बेग की नजर में आज भी दिखती है, लेकिन हौसले उनके आज भी काफी बुलंद हैं। हमको शुरू से ही मशीनरी में बहुत इंटरेस्ट था और हम अपने से कोशिश किए ई साइकिल बनाने का। ये एक बार चार्ज होता है और 40। दूरदर्शन झारखंड पर पल पल की खबरों से जुड़े रहने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर, फेसबुक और यूट्यूब से जुड़ सकते हैं, क्योंकि खबरों से जितना बाखबर रहना जरूरी है उससे ज्यादा जरूरी है सटीक, संतुलित और निष्पक्ष समाचार। हमारा ट्विटर हैंडल और फेसबुक पेज है डीडी न्यूज झारखंड। आप हमें यूट्यूब चैनल झारखंड डीडी न्यूज पर भी देख और सुन सकते हैं। और अब आखिर में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। मानसून सत्र का दूसरा दिन भी चढ़ा विपक्ष के हंगामे की भेंट। प्रधानमंत्री ने कहा, कोरोना हमारे लिए राजनीति नहीं, मानवता का है विषय। झारखंड ग्रामीण बैंक के आला अधिकारियों ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से की मुलाकात। कोरोना से निपटने के लिए मुख्यमंत्री राहत कोष में दिए 36,39,000 रुपये। राज्य में कोरोना की रफ्तार धीमी, 10 जिलों में कल भी नहीं मिला एक भी नया केस। अब तक 83 लाख से ज्यादा लोगों का हुआ वैक्सीनेशन। और रांची में घुरती रथ यात्रा सादगी पूर्वक संपन्न। भाई बहनों के साथ भगवान जगन्नाथ लौटे अपने धाम। सांसों में छिपा है